नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में अनिल कुमार जी मौजूद हैं। मंत्री जी बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। मंत्री जी देखिए, चुनावी बिगुल बज चुका है और बीजेपी आरएलडी गठबंधन ने अपने प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी है। किस तरीके का माहौल मान के चल रहे हैं? माहौल निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में है और जब से सीट रिक्त हुई है, चंदन चौहान जी एमपी हुए हैं, तभी से हम लोग इस सीट पर क्षेत्र में लगातार संपर्क में हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन के लोग हों या राष्ट्रीय लोकदल के संगठन के लोग हों, लगातार हमारे दौरे होते रहे और अनेकों कार्यक्रम हुए। सभी लोगों से, सभी वर्ग से, सभी समाज के लोगों से हम लोगों ने संपर्क किया और निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि 100% हम इस सीट को सर्व समाज के सहयोग से जीत कर निकलेंगे। एक देखिए, बात ये की जा रही है कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं इस चुनाव का, कहीं नाराजगी देखी जा रही है कि सीट आरएलडी के पास थी, चली गई बीजेपी के पास में। तो मतलब ये क्या कुछ पूरे समीकरण बन रहे हैं और कैसे इनको आप देखते हैं? देखो, इसमें दो बात है जी। एक तो एनडीए परिवार चुनाव लड़ रहा है और एनडीए परिवार जब चुनाव लड़ता है, एनडीए का जब परिवार चुनाव लड़ता है तो उसमें देखो टिकट मांगने का अधिकार किसी भी सीट पर दोनों पार्टी के लोगों को होता है। उसमें बीजेपी के लोग, हमारी सीट से कई लोग टिकट मांग रहे थे, मिथिलेश जी भी थे, राजपाल जी भी थे और अन्य लोग भी थे। ऐसे ही जो राष्ट्रीय लोकदल के लोग थे वो भी टिकट मांग रहे थे। निर्णय दोनों पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बैठ के करता है, तो जो निर्णय हुआ है उसमें मिथिलेश जी को मौका मिला है। एक बात तो ये। दूसरी बात, आप नाराज़गी कोई नहीं है। मान लो, देखो, कार्यकर्ता का हक हो और अधिकार होता है कि वो अपनी पार्टी में पद ही मांग सकता है, अपनी पार्टी में टिकट ही मांग सकता है। तो जो अपने टिकट मांगने वाले लोग हैं, थोड़ी बहुत घर परिवार थोड़ी बहुत बात होती है, वो नाराज़गी नहीं कह सकते हम उसको। उनके अपनी बात रखने का अपने तरीका होता है। मान लो हम और हमारी जिम्मेदारी है, पार्टी के जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी होती है, हम अपने कार्यकर्ता पूरा सम्मान करें, उनकी बात सुने और बात सुनकर हाईकमान तक उसको रखने का, पहुँचाने का काम करें। ये जिम्मेदारी हमारी भी। तो कोई ऐसी नाराज़गी नहीं है। वो थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें चलती रहती है, उतनी बड़ी बात नहीं है। चुनाव में टक्कर में किसको मान रहे हैं आप, या फिर आपको एकदम स्पष्ट दिखाई देता है कि कोई दिक्कत नहीं है, एक तरफा जीत होने वाली? मेरे हिसाब से तो कोई चुनाव में नहीं है जी। अनेकों पार्टियां चुनाव लड़ रही है हमारे सामने। मुझे तो स्पष्ट रूप से चुनाव हमारे पक्ष में नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस प्रत्याशी को सर्व समाज के लोग वोट देते हैं, सभी वर्ग वोट देते हैं, वो निश्चित रूप से वह प्रत्याशी जीत की तरफ चलता है। तो आज अगर हम देखें तो एनडीए के प्रत्याशी को सभी समाज के लोगों का वोट मिलने जा रहा है। ये बड़ी बात होती है। चलिए मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने, यहाँ पर मंत्री जी का ऐसा दावा है कि चुनाव में एक तरफा जीत यहाँ पर एनडीए गठबंधन की होने वाली है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे और कुछ मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के ही कुछ और जो तस्वीरें हैं हम वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।